जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल सबसे पहले सामने आती है। राधा कृष्ण के प्रेम को जीवन आत्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि राधा रानी की मृत्यु के पीछे भगवान श्री कृष्ण का हाथ था? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। राधा भगवान श्री कृष्ण की बचपन की प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृति को बनाए रखा था और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्यारी थी और वो दोनों चीजें भी आपस में एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। एक थी बांसुरी और दूसरी थी राधा रानी। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण की फोटो, मूर्ति या फिर कहीं भी उनके साथ बस 2 ही चीजें रहती है, एक बांसुरी और दूसरी राधा, क्योंकि वो उन दोनों से बहुत प्रेम करते थे। जब भी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तब वो बांसुरी ही थी जिसकी सुरीली धुन सुनकर राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती थी। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें एक दूसरे के साथ एक धागे की तरह जोड़कर रखती थी। तभी तो आज भी उनका प्रेम अमर है। श्री कृष्ण के जितने भी चित्र मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है, क्योंकि बांसुरी श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का प्रतीक है। राधा और कृष्ण तब अलग हुए थे जब श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मथुरा बुलाया था। तब वृंदावन के सारे लोग ये खबर सुनकर दुखी हो गए थे और उन सभी के आंख में आंसू थे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने से पहले एक लास्ट बार राधा से मिलने गए थे। राधा कृष्ण के मन में चल रहे हर बात को जानती थी, इसीलिए श्री कृष्ण राधा को अलविदा कहकर उनसे दूर चले गए और कृष्ण ने राधा से ये वादा भी किया था कि वो वापस जरूर आएंगे। लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और उनकी शादी रुक्मणी से हो गई थी। रुक्मणी ने भी भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए कई जतन किए थे। रुक्मणी श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ भी चली गई थी। राधा की तरह वो भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वो आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और वो उनसे शादी कर लिए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और जब राधा और कृष्ण आखिरी बार मिले थे तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में वो हमेशा राधा के साथ ही रहेंगे। दोस्तों, फिर भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा में कंस और बाकी सारे राक्षसों का वध करने के बाद वो द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृष्ण के जाने के बाद राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ ले लिया था और वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी और उन्होंने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया था और राधा ने अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से बांसुरी बजाने की इच्छा जताई थी और कृष्ण की बांसुरी की सुरीली धुन सुनते सुनते ही राधा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, ऐसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। तो आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर अच्छी ना लगी हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।